वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, गैसियस एक्सचेंज। तो आज हमारा टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। फिजिकल मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में होती हैं ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के टू फेजेस होंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। फर्स्ट हमारे पास है इंस्पायरेशन और इनहालेशन। इसके टू नेम्स हैं, आप इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं और इनहालेशन भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। हमारी लंग्स को किसने कवर किया हुआ है? रिब्स ने कवर किया होना, तो रिब्स के किसने कवर किया है? रिब मसल्स ने कवर किया। तो जब हम इंस्पायरेशन मीन्स जब हम सांस लेते हैं और जो हमारी लंग्स में एयर जाती है, मतलब बॉडी में एयर को लेके जाना होगा इंस्पायरेशन। तो जब हमारी बॉडी में एयर मूव करते हैं तो क्या होता है? लिप्स मसल कंट्रैक्ट करते हैं और रिब्स रेस्ट, मतलब उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, मतलब अपवर्ड हमारे रिब्स मूव करते हैं। एट द सेम टाइम, इसी टाइम द डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट। इसी टाइम जो डोम शेप डायफ्राम है ना, मीन्स ऐसे डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड इज लोअर। जो डोम शेप डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट करेगा और लोअर हो जाएगा। As these movements increase the area of the thoracic cavity, ये जो सारी मूवमेंट्स हुई है, मीन्स रिब मसल्स ने कंट्रैक्ट किया है, रिब्स रेस्ट हुई हैं, फिर डायफ्राम ने जो कंट्रैक्ट किया है, इन सब मूवमेंट से क्या होगा? जो थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे आपको बताया कि जो चेस्ट एरिया वो इंक्रीज़ होगा। आप ये नोट भी करेंगे, जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट एरिया तो इंक्रीज़ होता है, अपवर्ड मूव करता है, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द लंग्स। जब ये सारी मूवमेंट्स होगी, इसके रिजल्ट में क्या होगा? जो लंग्स में प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। हैज़ अ रिजल्ट, इसी रिजल्ट में द लंग्स एक्सपैंड, जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होंगे एंड द एरिया मीन्स फैलेंगे, मतलब उनका भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीजेज। लेकिन जो इनमें लंग्स में एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स। जब लंग्स में एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर से हम जो सांस लेंगे वो लंग्स में एयर जाएगी टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, और जो प्रेशर रिड्यूस हुआ तो इसके इक्वलाइज कर देंगी। आफ्टर द गैशियस एक्सचेंज इन लंग्स में गैशियस एक्सचेंज के बाद इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। जो इम्प्योर एयर होगी उसको एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू एक्सहेलेशन। द रिब मसल्स रिलैक्स। जो रिब मसल्स इनहेलेशन में कंट्रैक्ट हुए थे वो रिलैक्स हो जाएंगे, ब्रिंकिंग द लिप्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जो रिब्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की थी अब वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चले जाएंगी। द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स। जो डायफ्राम कंट्रैक्ट हुए तो वो भी अब रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब मीन्स ऑपोजिट हो जाएगा एक्सहेलेशन में। आपने सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, एक्सहेलेशन में वही सेम चीज़ है लेकिन आपने उसका ऑपोजिट कर देना। एंड इट गेट्स इट्स राइज डोम शेप, और ये किस में राइज हो जाएंगे? डोम शेप में। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी में एरिया भी इंक्रीज हुआ था वो भी रिड्यूस हो जाए, कम हो जाएगा। एंड इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन लंग्स। लेकिन जो लंग्स में प्रेशर था वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले क्या आपने पढ़ा था? जो लंग्स में प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ था, लेकिन एक्सहेलेशन में क्या हुआ? जब एयर को हमने बाहर एक्सपेल किया तो लंग्स के में जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज, जो एरिया है लंग्स का वो भी इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। द लंग्स कंट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। जो लंग्स है वो कंट्रैक्ट करेंगे और जो एयर है एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। द ह्यूमन्स ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में ह्यूमन्स 16 से 20 टाइम सांस लेते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर हम बिल्कुल बैठे हुए हैं या चल रहे हैं तो हम कितने टाइम सांस लेंगे? 16 to 20 टाइम्स। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन। अब ये सारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारा, जो मतलब जितना भी रेस्पिरेशन का काम है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे एक्चुअली में जितना भी फंक्शन होता है बॉडी में वो सब किसके कंट्रोल में? ब्रेन के कंट्रोल में है। तो अब ये सांस लेने का भी सारा है कि कब हमने जो बाहर से एयर है उसको इनसाइड लेके जाना है और अंदर से एक्सपेल करनी है, वो सब कुछ किसके कंट्रोल में है? ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर होगा, वो सब ये सब कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा होगा। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड।
अब रेस्पिरेटरी सेंटर को कैसे पता चलेगा? जब ब्लड में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कंसनट्रेशन जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन से रेस्पिरेटरी सेंटर को उसको हिंट मिलेगी, हम कह सकते हैं स्टिमुलस मिलेगा कि हाँ अब एयर इनसाइड लेके जानी है और अब एक्सपेल करनी है। When we do exercise or some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हार्ड जॉब मतलब ज़्यादा कोई तेज़ी से काम कर रहे होते हैं या ज़्यादा मुश्किल काम वजनी चीज़ें उठा रहे हों, तो क्या होता है हमारे जो मसल सेल्स हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन एक मिनट व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब और मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट अ ग्रेटर रेट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हैवी चीज़ उठाते हैं या कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं तो हमारे सेल्स में जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ रिलीज इन द ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़ाहिर है ज़्यादा बनेगा तो वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा, जिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज़ाहिर हमारी बॉडी में जितनी नॉर्मल कंसनट्रेशन होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर वो नॉर्मल नहीं रहती, वो ज़्यादा ही बनना शुरू हो जाती है क्योंकि हम ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई हैवी चीज़ उठा रहे हैं। स्टिमुलस द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। जो अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी तो वो ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलस देंगे, जी हाँ अब तुम अपना वर्क शुरू कर दो। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेजेस टू द रिव मसल। और रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, बोलेगा अच्छा मुझे स्टिमुलस मिल गया, अब उसने अपना काम करना शुरू कर देगा। रेस्पिरेटरी सेंटर फ़ौरन से मैसेज भेजेगा रिव मसल्स को एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। वो रिव मसल्स और डायफ्राम को मैसेज सेंड करेगा कि फ़ौरन अपना काम शुरू कर दो। मीन्स ये मैं आपको ज़रा इजी वे से समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ कि आपको मतलब जहन में रहे कि आप इजीली आपको भूलें ना। रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेज सेंड करेगा रिव मसल्स को डायफ्राम को कि हाँ जी भाई ब्रीथिंग का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर दो, सो डैट द सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड कैन बी रिमूव आउट ऑफ द बॉडी। वो जो बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ब्लड में वो जल्दी से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30-40 टाइम्स पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर हम देखें या ज़्यादा हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ में देखें तो जो हमारे ब्रीथिंग का रेट है वो 16 to 20 टाइम्स था, तो अब वो 30 to 40 टाइम्स 1 मिनट में इंक्रीज़ हो गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।